अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डकी पर जी कैद के दौरान तशद्दुद, सादुर रहमान उर्फ डकी के भाई ने मुलाकात के बाद अहम तरीन राज जो है उन पर पर्दा उठाया है। घर की खवातीन को अदालत में किसके कहने पर घसीटा गया और क्यों घसीटा गया, उनका क्या कसूर था, गिरफ्तार होने वाले ऑफिसर की कैद से जो है वो इस्तीफ़ा, वहीं से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। केस का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। डकी के केस में हर गुजरते दिन के साथ अहम तरीन इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर उमर आदिल ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि डकी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। NCCIA की कैद में डकी को मार मार के उसकी जो कमर है बैगन की तरह जामुनी कर दी गई थी, ये उन्होंने कहा है। ऐसे ही कुछ बातें सादुर रहमान यानी कि डकी के भाई ज़ियाउर रहमान ने भी की हैं और उनके मुताबिक डकी से मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान उन्हें पता चला कि वो 3 दिन से जो है मुसलसल रो रहे हैं और क्योंकि उसे बताया गया कि तुम्हें 7 साल कैद बामुशक्कत जो है उसकी सज़ा हो गई है। डकी का कहना था कि मैंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि मुझे 7 साल की सज़ा हो जाए। याद है कि डकी इससे पहले भी ये मुतादिद बार इकरार कर चुके हैं कि उनसे गलती हुई है और उस गलती की वो माफ़ी मांगते हैं, ये गलती दोबारा नहीं होगी। डकी के भाई ज़िया का भी यही कहना था कि अरूब के हवाले से उन्होंने बिला वजह इस केस में उसको घसीटा, ना उसका लेना था, ना उसका देना था, ना उसका कोई इसमें अमल दखल था। घर की खवातीन को बिला वजह अदालत में घसीटा गया और बड़ी अजीब तरीके से उनको घसीटा गया। बड़े जो है तज़हीक आमेज़ लहजा अपनाया गया, बड़ी तजलील करने की कोशिश की गई, जो कि सरासर गलत है। NCCIA ने डकी के केस में उनकी अहलिया अरूब के नाम के हवाले से जब सामने चीज़ें आई तो उनका नाम भी डाल दिया था, यानी कि अरूब जतोई का नाम भी इस केस में डाल दिया गया था। लेकिन अब इन ऑफिसर्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 गिरफ्तार अफसरान ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। ये अफसरान यूट्यूबर डकी केस की तहकीकात से वाबस्ता थे। डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सैयद खुर्रम अली ने गिरफ्तार अफसरान के इस्तीफ़े वजारत दाखिला को इरसाल किए हैं, जिनकी मंजूरी चंद दिन में ही मुतवक्की है। FIA लाहौर के एंटी करप्शन सर्कल ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से 7 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा जफर, शोएब रियाज, मोहम्मद उस्मान और सब इंस्पेक्टर यासिर रमज़ान और अली रज़ा। डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जो है वो की जा रही है। डकी के भाई ज़िया ने भी इंकशाफ किया कि NCCIA के ये ऑफिसर्स जब रेड करते हैं तो अपने साथ 2 से 3 अफराद की MI और ISI के ऑफिसर्स ख़ुद को बताकर जो है प्रेशर डालते हैं कि अब तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब तो तुम्हारी घर की खवातीन को भी घसीटा जाएगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी कहानियाँ वो सुनाते हैं। ये इनकी रकम हासिल करने का एक जो है तरीका होता है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से जो है प्रेशर बिल्टअप करना और उसके बाद जो है फैमिली बेचारी कहे कि जी हम प्लीज़ ऐसे मत करें, हमारी घर की औरतों को ना घसीटें, आप जो पैसे कहेंगे या जो आपकी चाय पानी का ख़र्चा हम उठाएंगे, फिर चाय पानी का ख़र्चा 90 लाख रुपये जाता है। अब जी ये चाहते हैं कि बाहर पैसे देकर बातचीत जो है वो ख़त्म हो जाए, ये कहना है इनकी फैमिली का। और कुछ यूट्यूबर्स के केस में ऐसा होता हम सबको नज़र भी आया है कि वो आराम से डेली व्लॉगिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बकौल इनके कि वो मफरूर हैं, उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो बड़े सुकून से वो व्लॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है कि डकी भी जल्द ज़मानत पर रिहा हो जाएगा और लोगों का कहना है कि अब डकी को ज़मानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि डकी ने बड़ा कुछ बर्दाश्त कर लिया है और डकी के पैसे वैसे तो गए, जो इन्होंने रिश्वत के तौर पे इतने पैसे लिए हैं वो अलग जो है खौफनाक चीज़ें हैं। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है कि जो इन लोगों ने किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल जो कर इन लोगों ने जो हरकतें की हैं, क्या इन जैसे बहुत सारे लोग जो इस वक्त सिस्टम में मौजूद हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए? और ये जो इक़दाम हुआ है बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, आपका इस हवाले से क्या कहना है? ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।